नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम नीतीश कुमार की सलाह पर बिहार के खेल मंत्री बने जितेंद्र। बिहार में कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अतिरिक्त एक अलग खेल विभाग बनाया गया। मुख्यमंत्री की सलाह पर बुधवार को राज्यपाल ने खेल विभाग की जिम्मेदारी जितेंद्र कुमार राय को दी है। जितेंद्र कुमार राय अब तक कला संस्कृति युवा विभाग के तहत खेल भी देख रहे थे, लेकिन अब वह स्वतंत्र विभाग के रूप में खेल मंत्री भी बन गए हैं। बिहार के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। नीतीश सरकार ने प्रमोशन पॉलिसी में कर दिया बड़ा बदलाव। नई व्यवस्था के तहत पे लेवल 3 से 4 तक पहुंचने के लिए 4 साल, 4 से 5 के लिए 3 साल, 5 से 6 के लिए 4 साल और 6 से 7 पे लेवल के लिए न्यूनतम 7 वर्ष की सेवा काल का प्राविधान किया गया है। नया प्राविधान आदेश की जारी होते ही प्रभावी भी हो गया है। सरकार ने अस्थायी प्रोन्नति से वंचित कर्मचारी अधिकारियों को भी बड़ी राहत दी। बिहार में के पाठक इस्तीफे की खबर 100% अफवाह। बिहार में इन दिनों एक अफवाह तेजी से दौड़ रही है कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इस्तीफा दे दिया है या देने वाले हैं। कुछ तथाकथित पत्रकार और यूट्यूबर इस खबर को हवा दे रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का सच जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सच ये है कि के पाठक इस्तीफे की खबर 100% 100% अफवाह है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। के पाठक ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। सीएम नीतीश कुमार 25,000 टीचर को देंगे ज्वाइनिंग लेटर। पटना के गांधी मैदान में 13 जनवरी को होने वाले शिक्षक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का समय बदल गया है। पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार 3 बजे से नवनियुक्त शिक्षकों को ज्वाइनिंग लेटर दिया जाना था। बुधवार को दी गई ताजा जानकारी के मुताबिक 3 बजे के समय को बंद दिया गया है। अब यह कार्यक्रम 13 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शुरू होगा। बीपीएससी की परीक्षा पास कर अंतिम रूप से चयनित होने वाले 25,000 शिक्षकों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देने वाले हैं। शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम, बिहार में जाएगी इन शिक्षकों की नौकरी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उन शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है जिन्होंने नियुक्ति पत्र लेने के बावजूद अभी तक स्कूलों में योगदान नहीं दिया है। बीपीएससी ने ऐसे शिक्षकों को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है। 1 हफ्ते में अगर ऐसे शिक्षकों ने स्कूलों में ज्वाइनिंग नहीं की तो उनकी नौकरी जाना तय है। बिहार में 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी तय नहीं हुआ है, मगर चर्चा है कि बीजेपी बिहार की 40 में से 30 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। बाकी की 10 लोकसभा सीटें एनडीए में शामिल अन्य दलों को दी जाएगी। कहा जा रहा है कि लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और उनके चाचा एवं रालोजपा प्रमुख पशुपति पारस को बीजेपी 4 सीटें देंगी। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को काराकाट समेत 2 सीटें मिल सकती हैं। प्रशांत किशोर की 2025 विधानसभा चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी। जन सूरज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर बड़ी भविष्यवाणी की है। जेडीयू, आरजेडी और भाजपा पर तंज कसते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की जनता इनसे त्रस्त और व्याकुल है और विकल्प की तलाश कर रही है। दावा किया कि लालू नीतीश के साथ भाजपा के गठबंधन का भी अंत होना निश्चित है, क्योंकि लोग इन सबसे ऊब चुके हैं। 4 लोकसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा उतारेंगे अपना उम्मीदवार। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बिहार में एनडीए के सभी सहयोगी दल चुनाव की तैयारी में लगे गए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय लोक जनता दल अगले महीने से 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनावी अभियान शुरू करने जा रहा है। पार्टी ने 5 फरवरी से संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में रैली आयोजित करने की घोषणा की है। बिहार में पछुआ बढ़ाएगी ठंड, 4 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम पारा। पछुआ का प्रभाव बढ़ने से सूबे में 2 दिनों में ठंड की बढ़ोतरी होगी। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट के आसार है। मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान में बताया गया है कि तापमान में तेजी से गिरावट से कुछ जिलों में ठंड में काफी बढ़ोतरी होगी। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में कोल्ड डे के हालात बन सकते हैं। 2024 का अंतरिम बजट महिला केंद्रित हो सकता है। लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। 1 फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपए हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है।